अंगद जी, आज का शुक्राना है अमृतसर की आंटी का। और आंटी ने इतना प्यारा सत्संग करा है शुक्राने का कि आप भी सुनकर हैरान होंगे कि गुरु जी ने कैसे उनके कष्ट दूर करे और उनकी समस्या कैसे हल करी, और गुरु जी की कृपा कैसे हुई उन पे, और गुरु जी की मेहर कैसे हुई। आपको भी ज्ञान मिलेगा क्योंकि आप पूरा शुक्राना सुनिए, आपको खुद ही मालूम होगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। चलिए सुनते हैं आंटी का शुक्राना, फिर आपसे बात करेंगे। और गुरु जी की कृपा आपको भी हो और गुरु जी मेहर सब पर करें, ऐसे ही जैसे आंटी की समस्या दूर करी आपकी भी हो। और गुरु जी हर टाइम हर वक्त आपके अंग संग हैं। आपको मालूम होगा इस सत्संग शुक्राना सुनकर आंटी का कि गुरु जी हैं, साक्षात हैं। तो इस सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी का ऐसा सत्संग मैंने कभी सुना ही नहीं है। आप सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना सुनिए आंटी का शुक्राना सत्संग। चलिए। जय गुरु जी की भैया। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भैया मैं आपसे जो बात आज शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। मेरे को ना कल इतना अच्छा लगा, कल इतनी खुशी हुई मुझे सैटरडे को। मतलब भैया कल ना फ्राइडे को ना हमारे घर पे ना कोई बात हुई। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हमारे मतलब भी हमारी और हमारी सासू माँ की। तो मैंने मतलब गुरु जी के आगे हाथ जोड़े कि ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो, कि बहुत मतलब टेंशन हो रही है घर पे, परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है गुरु जी? जब हम आपको हर वक्त एक ही बात बोलते हैं कि घर पे खुशी होनी चाहिए, खुशहाल सभी रहने चाहिए, किसी का दिल ना हमसे ना दुखे, बड़ों का अपमान ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे हम अरदास करते हैं गुरु जी के आगे। तो गुरु जी हमारी सुनते हैं और मानते भी हैं। गुरु जी हमारी को बात को हमारी को मानते भी और सुनते भी हैं। गुरु जी जो बहुत 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 दयालु है। गुरु जी सबकी सुनते हैं। मैं शुक्राना कैसे करूं मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करूं। मैं कल की इतना शुक्राना करी हूँ, इतना शुक्राना करी हूँ गुरु जी का, कि जो उन्होंने मेरे को एक प्रूफ करके दिखाया है कि मैं तेरे साथ हूँ बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। भैया फ्राइडे को मेरे मदर लो बोल रहे हैं कि घर पे, सॉरी, मेरे मतलब मायके से आना था किसी ने। तो फ्राइडे को मेरे मदर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, सीधी बात है। ऐसा ऐसा मतलब बहुत घर पे बहुत टेंस हुई हुई थी, मतलब दिमाग में इतनी टेंशन थी कि कोई आ गया सैटरडे को तो कोई परेशानी ना हो जाए, क्योंकि वो मम्मी है, घर उनका है, मैं तो बहू हूँ, पता नहीं मेरी चलेगी नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, किसी का मेरी तरफ से दिल ना दुखे। बोलते हैं ना घर पे मेहमान भगवान का समान होते हैं। तो बस कोई भी हो, चाहे ससुराल से हो, चाहे मायके से हो, कोई भी हो, चाहे पड़ोस से हो, मैं तो सभी को अपने मतलब ऐसे मानती हूँ कि कोई भगवान का ही रूप हमारे घर पे आया। किसी की मतलब कि पता नहीं किसके कारण हमें क्या मिल रहा है, ये तो गुरु जी को ही पता है ना। तो मैं बस यही भैया आपको बोल रही हूँ, जैसे कि वो मतलब हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही पिछले 6 मंथ से चल रही है। तो फ्राइडे को थोड़ी सी घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो ऐसे बोलने लगे कि हमारे घर पे कोई नहीं आना चाहिए, ये वो। तो भैया हम इतनी टेंशन में गुरु जी के आगे बहुत रोई। नहीं गुरु जी मेरा कसूर कहाँ पे है, मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ पे है। बोलते हैं जब लड़की मायके में होती है तो बोलते हैं जी जी ये ऐसे पराई है, इसने पराए घर जाना है। जब लड़की मैरिज करके ससुराल में आती है तब बोल देते हैं ये पराई है, पराए घर से आई है। तो लड़की है किसकी ये तो बताइए ना गुरुजी। किसकी है लड़की? बेटी किसकी है? किसी की भी नहीं है ना, आपकी है ना गुरुजी। तो मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे करूं। रोती रही गुरुजी के आगे। फ्राइडे को मैं सोई भी नहीं, सोई भी थोड़ा सा नहीं भी सोई, सोच कर कि कोई भी हमारे घर पे आएगा, किसी ने भी आना है। जैसे मेरे माइक आना था, उन्होंने 1 साल बाद, कोई आएगा तो घर पे प्रॉब्लम खड़ी हो, किसी अच्छा नहीं लगता हमारे घर पे कोई आए। तो इतनी मतलब टेंशन गुरु जी के आगे अरदास करी, बहुत रोई। कल मतलब सुबह अमृत वेले उठकर भी अरदास करी। मेरे गुरु जी ने मेरी इतनी सुनी गुरु जी ने मेरी इतनी लज्जा रखी, इतनी लज्जा रखी सतगुरु ने मेरे ने। वो आए, मेरी मदर इन लॉ ने
ऐसे उनके साथ अच्छी तरह पेश आई, इतनी अच्छी तरह पेश आई, मतलब कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि यही मेरी मदर इन लॉ जिसने फ्राइडे को बोला था ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने क्या चमत्कार किया है कि वो आराम से वो आए, बैठे, उन्होंने चाय पानी मतलब पिया, इन्होंने अच्छी तरह डील किया, प्यार किया, अच्छी तरह भेजा भी उनको, अच्छी तरह मतलब रिस्पेक्ट करी उनकी, मेरे से ज़्यादा इन्होंने करी। मेरे मदर इन लॉ ने बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट करी, जो भी जैसे भी हैं। तो मैंने गुरुजी को मतलब वो आए, 2 ढाई घंटे के लिए आए और चले गए, 2 ढाई घंटे बाद वो चले गए। पर बट उन लगा, इतना अच्छा लगा जब वो गए। उसके बाद मैंने इतना गुरुजी के आगे खड़े होके मेरी आंखों से आंसू निकल आए, इतना अरदास करी कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप हो, आपने प्रूफ करके दिखाया है कि आप, मेरे सिर पे हाथ रख दिया है आपने। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना तेरा हर वक्त का शुक्राना, नमतम शुक्राना गुरु महाराज, मेरे गुरु पा तुम्हारा लख लख शुक्राना। कैसे करूँ शुक्राना मैं गुरु जी आपका, मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है आपका शुक्राना करने का, क्योंकि मेरी पापा नहीं है, मेरे पापा खुद तुम आप ही हो गुरु जी। मेरे सिर पे पिता का साया नहीं है, आप ही हो मेरे पिताजी। मैं जब से गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों से लगाया है, तब से बस मेरी ऐसे ही लगता है मुझे जैसे कि मेरे बाप के रूप में मुझे किसी ने अपनाया है। बस मैं हर वक्त यही सोचती हूँ, गुरुजी अगर आप ना होते, अगर आप मेरी लाइफ में ना आते, जब मुझे अपनी लाइफ में ना लेके आते, जो भी होता है, अगर कोई बात करते हो मेरे से गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, कि मुझे कुछ ऐसे बात करनी नहीं आती। मैं तो गुरुजी की जल्दी दी बेटी हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी आती। मैं तो बस यही बोलती हूँ, गुरुजी अगर आप मुझे अपने चरणों से ना लगाते तो शायद मैंने मर ही जाना था। क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी कि मैं हर वक्त सोचती थी कोई ऐसा ईश्वर, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके, कोई मुझे हौसला दे सके, कोई मुझे समझा सके कि भगवान है। जब गुरुजी से हमारी जर्नी शुरू हुई, हमें तो पता ही नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कल हुई, परसों हुई, 2 मंथ पहले हुई, 4 मंथ पहले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है कि कुछ हमारे कर्म अच्छा, कोई कर्म अच्छा ऐसा हो जाता है जो मालिक हमें अपने चरणों से लगा देता है। हम लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं अब हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने कोई कर्म हमारा अच्छा देखा होता है तो वो कोई हमारी कोई अच्छी नेक कमाई होती है जो हमें गुरु के घर लेकर आई होती है, गुरु के चरणों से लगाई होती है। ये बस शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरु जी के आगे। गुरु जी ने एक और मेरी टेंशन सॉल्व करी। 1 मंथ की बात है, मेरे अंकल जा रहे थे मार्केट में, बहुत दूर जाते हैं काम के लिए, वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होने लगा था। तो इधर मैं शाम के टाइम अपने गुरुजी के आगे अपनी धूप बत्ती कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, नमन कर रही थी, जो भी जैसे भी करते हैं रोज़ रूटीन वाइज, तो वो मैं कर रही थी। तो अंकल जी को मतलब बहुत बड़े एक्सीडेंट से अंकल जी खतरे से बाहर आए, अंकल जी बच गए, गुरुजी ने बचा लिया हाथ देकर। तो इधर मेरे को संकेत आया यूट्यूब पे कि तेरे अंकल की मैंने बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी, तेरे अंकल को मैंने, तेरे सुहाग को मैंने बचा लिया है, तेरे सुहाग को मैंने खतरे से बाहर निकाल दिया है। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि गुरु जी मेरे को क्यों संकेत आ रहा है, किस चीज़ का संकेत आ रहा है। तो मैंने ना ऐसे, मेरे को माफ़ करना गुरु जी, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने देखा भी नहीं, मैं थोड़े से 2 लाइनें पढ़कर मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे माफ़ करना गुरु जी। भैया बीच में कोई आ गया था इसलिए मैंने 2-3 मिनट की ब्रेक ली। गुरुजी ने जब मेरे को जो मैसेज संकेत आया मुझे यूट्यूब पे कि तेरे सुहाग को मैंने बचा लिया, मैंने चलो एक, मेरे को माफ़ कर देना गुरुजी, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर बाद में मैंने देखा कि ये किस चीज़ का संकेत है, मुझे क्यों दे रहे हैं गुरुजी। मैंने देखा तो थोड़ा सा पढ़ के मैंने फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी मुझे इसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब कुछ नहीं पता गुरुजी, मुझे किस चीज़ का आप संकेत दे रहे हो। बाद में मेरे अंकल 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आए, तो ऐसे उनके साथ कोई आया फ्रेंड, तो ये बातें करने लगे। तो ऐसे ना मैंने इनसे कोई बात शेयर नहीं करी,
क्योंकि ये ज़्यादा शिव जी को, हनुमान जी को, मतलब बालाजी सरकार को जो मानते हैं, गुरु जी को नमन नमन करते हैं हाथ जोड़कर, लेकिन मानते नहीं है गुरु जी को। तो मैंने डरती इनके साथ कोई बात ही नहीं करी। मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं पूछा इनसे। तो वो जो 7 भैया आए, उन्होंने मेरे से बात शेयर करी। कहते, भाभी आपको पता है आज क्या हुआ? 7 साढ़े 7 बजे ना आपके हस्बैंड का मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने लगा था, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो इनका मतलब कि बहुत ही मतलब खतरा ही एक किस्म का निकल गया, इनके सिर से खतरा निकल गया, जैसे किसी ने ना इनको बहुत खतरे से बाहर निकाल दिया है ऐसे। तो आप भैया मानोगे नहीं, मैं एकदम से ना गुरु जी के आगे स्वरूप में आगे आके खड़ी हो गई, और मैंने मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना किया। मैंने, गुरु जी आपने ये संकेत मेरे लिए दिया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने मेरे लिए ये संकेत दिया है। मेरे अंकल को आपने आज बचाया हाथ देकर। पर मेरे अंकल क्यों नहीं इस बात को समझते कि गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे हर वक्त हमारे साथ हैं। अंकल जी को गुरु जी, बस मैं तो यही अरदास करती हूँ, अंकल जी को गुरु जी अपनी अपने चरणों से लगाएं, अपनी मतलब अपने चरणों से लगा लें। उनका दिमाग जो है बिल्कुल अच्छा कर दें, कि वो हर वक्त पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। वो बोलते हैं सिर्फ बालाजी सर, हम बालाजी को नमस्कार करते हैं, वो मेरे इष्ट देवता है, बालाजी मेरे इष्ट देवता है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती मेरे अंकल को क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे अंकल जी को उस दिन भी मेरे गुरुजी ने बचाया है, और हर आने वाली मुसीबत से गुरुजी ही हमें बचाते हैं, और आने वाली हर प्रॉब्लम से ये टाल टाल देते हैं, हर प्रॉब्लम को टाल देते हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत दूर दूर जाते हैं काम करने के लिए, तो जब भी ये घर से जाते हैं तो मैं तभी गुरुजी के आगे शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आप इनके साथ जाना, आप इनके साथ ही आना, गुरुजी हर वक्त आप इनके साथ रहना। मैं मानती हूँ गुरु जी को, मैं दिल जान से मानती हूँ। मैं अपने गुरु जी को अपने सभी के रूप में मानती हूँ, चाहे वो राम जी का रूप हो, चाहे बालाजी का रूप हो, चाहे वो गणेश जी, साईं बाबा जी, भोलेनाथ, बाबा नानक जी, चाहे गुरु जी, सभी के रूप में अपने गुरु जी को ही से देखती हूँ। और मेरे से कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना। मुझे कुछ ऐसा आ नहीं रहा था बात करने का, तो पता नहीं दिल में गुरुजी आवाज़ आई, गुरुजी बोलते शुक्राना कर, मेरा शुक्राना कर। तो मैंने, भैया आपको ये जो भी है सत्संग ही होता है ना ये भैया, छोटा सा जो भी है, गुरुजी मेरा स्वीकार करें, और गुरुजी मेरे को कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं तो आपकी बच्ची हूँ बस। मैं तो यही बोलती हूँ गुरुजी हमें ऐसे ही अपने चरणों से लगा लो कि गलती से हम किसी का कभी दिल ना दुखा सके, कभी किसी का अपमान ना करें, ना कभी किसी का दिल दुखाएं। मेरी तो बस यही सोच है, यही अरदास है गुरुजी के आगे, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा सोचो नहीं, कभी किसी का बुरा देखो नहीं। बस अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बस यही मेरी अरदास है गुरुजी के आगे। अगर गुरुजी, मैं आपके आगे, आपके स्वरूप के आगे सिर झुकाकर नमन करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होगी, कोई अल्फाज मेरे से गलत बोला गया हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी की शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पे ऐसी मेहर बनाए रखना, मेरे भाई के सिर पे भी ऐसी अपने प्यार भरा हाथ रखना, और मेहर करना मेरे भाई के ऊपर भी, मेरे भाई का भी काम कार चले, मेरे भाई के परिवार को गुरु जी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी। भैया मुझे बताना, जैसे समझो गुरु जी ने मेरे से आज करवाया है जो भी है, ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं बोला मैंने कोई अक्षर? आंटी आपने बहुत अच्छा शुक्राना करा है। ऐसे ही शुक्राना होता है जो मन से होता है, वो शुक्राना आपका स्वीकार होता है, जैसा भी करते हैं आप। देखिए शुक्राना कोई सीखने की बात नहीं है। शुक्राना किसी के इसकी क्लास लेने की बात नहीं है, हमें क्लास लेनी है, हमें वो देखो नित्य नेम अलग बात होती है। जैसे गुरुद्वारे का नियम, मंदिर का नियम, मस्जिद का नियम, हर धर्म का नियम वो अलग बात है। मगर जब प्रेम से आप शुक्राना करते हैं ना, उसका कोई आपका अपना होता है। वो आपने शुक्राना करा, बहुत अच्छा करा। क्योंकि देखिए शुक्राना सीखा नहीं जाता, शुक्राना दिल से निकलता है। जो दिल से चीज़ निकलती है ना, तो वो खुदा तक जाती है। आपको पता होगा कि कहा गया है कि जो दिल से हमारी बात जाती है,
तो दिल से हमारे बात कोई हम करते हैं, जो मन से हम अपना चित्त लगा के जो भी काम करते हैं, वो परमात्मा सुनता है और परमात्मा दरगाह तक जाती है। आपको पता होगा कि जानवर, एक कुत्ता, कुत्ते को कोई मारता है, उसको ज़्यादा चोट लगती है तो उसकी चीख निकलती है, जो उसकी दरगाह तक चीख जाती है, क्योंकि कुत्ते को कभी भी आपने दुखी नहीं देना, क्योंकि उसकी दरगाह तक आवाज़ आती है तो उसका जो आपको फल भोगना पड़ेगा। जानवर कोई भी हो संगत जी, तभी तो मैं कहता हूँ कि नॉन वेज हो सके तो कोशिश करिए छोड़ दीजिए। जो अमृत वाला संभालते हैं तभी उसका असर होगा और उसकी कृपा होगी। जो अमृत वाला संभालते हैं, कोशिश करिए। देखिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, कोशिश करते रहेंगे तो अपने आप ही छूट जाएगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, धीरे धीरे करिए कोशिश। आपकी फैमिली वाले खाते हैं, कोई बात नहीं, उनको भला बुरा नहीं कहना, ठीक है। आपने शुक्राना बहुत अच्छा करा। और आप संगत कोई भी सत्संग, लोटा विलास, घर बैठे जो बीमार है और नहीं जा सकता बड़े मंदिर, वो लोटा विलास करा सकता है। और गुरु जी का सत्संग और कोई भी समस्या हो, बड़े मंदिर जाने का नहीं पता, कोई नहीं पता, तो मैंने वीडियो कल डाली थी, वो भी देख लेना। और गुरु की कृपा आपको हो। शुक्राना बहुत अच्छा आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना आपको, और ऑल पे करना। ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी का अपडेट, गुरु जी का कोई ना कोई अपडेट मिलता रहता है, तो आपको भी। और संगत जी, एक मोदी जी की मैंने सत्संग डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता चले मोदी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे आई बटन पे है और मेरे लास्ट एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना।